नमस्कार। होम साइंस विषय के इस YouTube चैनल पर सभी का बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम अध्ययन करने जा रहे हैं कोशिका की संरचना के बारे में। मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर, SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। कोशिका की जो संरचना है इसका अध्ययन करने से पहले हम आपको ये अवगत करा दें कि इससे पहले के जो 2 वीडियो बताए गए हैं जिसमें सेल के बारे में, कोशिका के बारे में उसका परिचय आपको दिया गया था, उसी के कंटिन्यूशन में सेल का जो ये चैप्टर है आज उसका ये तीसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। यह जो वीडियो है या यह जो टॉपिक है वीडियो का, यह जो BSc होम साइंस के स्टूडेंट फिजियोलॉजी का पेपर पढ़ते हैं उनके लिए और BA होम साइंस के स्टूडेंट जो हेल्थ साइंस का पेपर पढ़ते हैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। जैसा कि आप इस चित्र में, इस स्लाइड में देख रहे हैं कि हमने एक सेल का डायग्राम यहाँ पर लिया है और सेल के अंदर जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं उसकी लेबलिंग यहाँ पर बताई गई है। तो इन्हीं सब कोशिकांगों का आगे हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं कोशिका की संरचना, तो पुनः हम रिपीट कर लेते हैं कि जो कोशिका है वह क्या होती है। तो कोशिका जो है वह किसी भी सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अर्थात यह जो कोशिका है उस जीव का वह सभी कार्य करती है, उस सजीव के वे सभी कार्य करती है जो किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है। अब चाहे वो एक कोशिकीय जीव है, चाहे वह बहुकोशिकीय जीव है, संपूर्ण कार्य उस कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि कोशिका जो है वह हमारे शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक सूक्ष्मतम इकाई है। अर्थात हमारा जो शरीर है वह इन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। जिस प्रकार से एक भवन का जब निर्माण किया जाता है तो जो भवन है वह ईंटों से मिलकर बना हुआ होता है। तो ईंटों को, ब्रिक को जोड़कर एक भवन का निर्माण किया जाता है, उसे भवन का आकार दिया जाता है। तो भवन की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है वह क्या होती है? ईंट। उसी तरह से सजीव की जो सूक्ष्मतम इकाई है, उसके शरीर की जो सूक्ष्मतम इकाई है वह होती है कोशिका। अब यदि कोशिका के आकार को समझा जाए तो कोशिका जो है बहुत ही सूक्ष्म होती है। इसे माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है, नग्न आँखों से इसे हम नहीं देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसकी आकृति जो है वो भी अलग अलग प्रकार की है, जैसे गोलाकार, कुछ कोशिकाओं में कुछ सजीवों में इसकी जो आकृति है गोलाकार, अंडाकार, स्तंभाकार, रोम युक्त भी होती है, बहुभुजी होती है। तो इस प्रकार अलग अलग आकार की ये कोशिकाएं जो हैं ये पाई जाती हैं। कोशिका जो होती है वह चारों ओर से एक आवरण के द्वारा घिरी हुई होती है, जिसे कोशिका आवरण या सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। अब यह जो कोशिका का जो आवरण है यह मानव कोशिका में अलग प्रकार का होता है और पादप कोशिका में अलग प्रकार का होता है। मानव कोशिका में यह सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है, जबकि पादप कोशिका जो होती है, पादप कोशिका में यह कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से पादप कोशिका और मानव कोशिका दोनों में ही यह अंतर होता है कि जो उनका बाहरी आवरण है, तो जो मानव कोशिका है वह सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर, और पादप कोशिका में सेल वॉल होती है। इस प्रकार से हम देखें कि कोशिका के भीतर जो है निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनका अध्ययन हम आगे करने वाले हैं। कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, जीवद्रव पाया जाता है, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपृथ्वी जालिका, गुणसूत्र, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और प्लास्टिड या लवक पाए जाते हैं। इनका अध्ययन एक एक करके किया जाएगा। सर्वप्रथम हम अध्ययन करते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। उससे पहले आपको ये डायग्राम यहाँ दिखाया गया है जिसमें आप विभिन्न जो कोशिकांग कोशिका के अंदर पाए जाते हैं वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक बार हम उस पर प्रकाश डालें। कोशिका के अंदर सबसे ऊपर से आप प्रारंभ कीजिए। गोल्जी उपकरण है, गोल्जी बॉडीज़ बोला जाता है। यह क्या कार्य करते हैं, कैसी इनकी संरचना है, इसे हम एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे।
तो हम इसको बिंदु वाइज देख लेते हैं। प्लाज्मा झिल्ली जो कोशिका के चारों तरफ होती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, कोशिका झिल्ली भी बोला जाता है। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है तारक केंद्र, जो सेल डिवीज़न का काम में सहायक होता है, कोशिका विभाजन में सहायक है। उसके बाद आप देख रहे हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में सेल के अंदर पाए जाते हैं और इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम उपस्थित होते हैं और ये अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस या हानिकारक तत्व सेल के अंदर प्रवेश कर गया है तो उसे मारने का काम करते हैं। इसके अलावा राइबोसोम आपको दिखाई दे रहे हैं। राइबोसोम जो है वो भी बहुत सूक्ष्म कणों के रूप में दिखाई देते हैं और कुछ राइबोसोम सेल के अंदर बिखरे हुए होते हैं और कुछ राइबोसोम इसके अंदर एक संरचना है अंतःप्रदवी जालिका। अंतःप्रदवी जालिका जो है वह भी दो तरह की होती है, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका और दानेदार अंतःप्रदवी जालिका। तो जो दानेदार अंतःप्रदवी जालिका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर राइबोसोम जो है स्थित होते हैं और राइबोसोम जो होता है यह प्रोटीन के निर्माण का कार्य करता है और इसे सेल के अंदर प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो छोटी छोटी छड़ के रूप में कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में जो मेटाबॉलिज्म का जो अभिक्रियाएं हैं, उपापचय की अभिक्रियाएं हैं, वो यहाँ पर संपन्न होती हैं और ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो ग्लूकोज शरीर में प्रवेश करता है और वसा और जो प्रोटीन है उनका मेटाबॉलिज्म यहाँ पर होता है और उसके ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित रहती है एटीपी के फॉर्म में। इसके पश्चात आप देख रहे हैं खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। कोशिका द्रव, जो इसके अंदर द्रव भरा हुआ होता है और उसी में ये कोशिकांग तैरती हुई अवस्था में होते हैं। इसके पश्चात आप देख रहे हैं केंद्रक, जो मध्य में स्थित है और केंद्रक जो है चारों तरफ से केंद्रक झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से ये कोशिकांगों की स्थिति कोशिका के अंदर बताई गई है, जिसका एक एक बिंदु वाइज करके हम अध्ययन करेंगे। आज हम अध्ययन कर रहे हैं कि मानव कोशिका के अंदर जो कोशिका के ऊपर कोशिका झिल्ली पाई जाती है वह किस प्रकार की होती है। तो जो कोशिका झिल्ली है, यह कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है और कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव और कोशिकांग पाए जाते हैं। अब यह जो झिल्ली होती है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी क्वालिटी है वो ये होती है कि ये सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है चयनित अर्धपारगम्य झिल्ली है। चयनित अर्धपारगम्य झिल्ली अर्थात कोशिका ये जो झिल्ली है यह सेलेक्टेड तत्वों को ही सेल के अंदर जाने देती है और सेल से बाहर निकलने देती है। अर्थात कोई भी तत्व, कोई भी सब्सटेंसेस सेल के अंदर आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता है। जो परमिसेबल होते हैं वे ही सेल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो ये कोशिका झिल्ली की एक विशेषता होती है, मानव कोशिका झिल्ली की। इसके विपरीत यदि बात की जाए पादप कोशिका की, तो पादप कोशिका जो होती है वह चारों ओर से सेल वॉल द्वारा घिरी हुई होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। उसमें कोशिका झिल्ली का अभाव होता है और जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है, क्योंकि पादप जो है उसे बहुत ज़्यादा पौधे को और जो सेल है उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो जो सेल का के ऊपर जो सेल्यूलोज का एक आवरण बन जाता है जिसे सेल वॉल कहते हैं, तो वह कोशिका को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो इस प्रकार से मानव जो कोशिका है और पादप कोशिका में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि मानव कोशिका की जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका का जो आवरण है वह लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। और पादप कोशिका जो होती है उसका जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो इस प्रकार आज आपने अध्ययन किया कोशिकांगों के बारे में। इसके अगले वीडियो में हम अन्य कोशिकांगों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।